हे गाइस, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला चैनल पर। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंजंक्शन पे 30 नहीं 40 एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। जनरली हम लोग जिस भी सब्जेक्ट जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं उस पर 30 एक्सरसाइज करते हैं, बट कंजंक्शन पे मैंने 40 एक्सरसाइजेज निकाली हैं और उनको आप लोग सॉल्व करोगे। इसके बाद कंजंक्शन की ज़्यादातर जो एरर्स हम लोगों ने सीखी थी प्रीवियस वीडियो में वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि आसान होती है कंजंक्शन की एरर। दो ही टाइप से एरर बनती है, या तो आपको दोनों वर्ड्स याद होने चाहिए कि अगर नाइदर है तो नॉर आ गया, अगर नॉर नहीं है तो फिर आपको एरर मिल गई, नॉर होना चाहिए। या फिर क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि नाइदर के बाद सब्जेक्ट है तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी एरर होती हैं, तो इसलिए इसकी मैंने 40 अप्रॉक्स एरर्स ली हैं। 14 स्लाइड्स हैं, हर एक में 3 आपको एरर अप्रॉक्स मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो स्टार्ट होता है। सभी लोग एक बार साथ ही साथ चाहो तो कमेंट भी करते चल सकते हो ताकि आपको भी कंफर्म होता जाए कि आपकी एरर सही है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मेरे से भी कुछ गलती होती है तो आप उसको करेक्ट भी कर लोगे और आपस में करेक्शन जो सही एरर है वो सभी को पता भी चल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्कार्सली हैड आई वॉक्ड आउट ऑफ माई हाउस, स्कार्सली हैड आई वॉक्ड आउट ऑफ माई हाउस। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड कमिंग टूवर्ड्स मी। बोल रहा है स्कार्सली हैड आई। देखो इसका मतलब क्या निकलता है कि मैं अपने घर से निकला ही था, वॉक्ड आउट ऑफ माई हाउस, मैं घर से चला ही था। व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स मी, जब मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड मेरी तरफ आ रहा है। मैं अपने घर से निकला ही था कि मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड मेरी तरफ आ रहा है। तो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा कि देन आएगा। तो यहाँ पर एक आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, देखो इसको याद रखना, नो सूनर देन, हार्डली या स्कार्सली व्हेन। तो अब इसको देखो याद कैसे रखोगे कि सब लोग होमवर्क करके आया करो, सभी लोग होमवर्क करके आया करो तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो स्कार्सली, हार्डली, व्हेन, और चिड़िया कहां पे रहती है, नेस्ट में, तो आपको कैसे याद रखना, नो सूनर देन। अब इसमें एस जो आता है वो स्कार्सली हो, इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप इसको ऐसे याद रखो कि जो एन है वो बहुत बड़ा सा है, एन बड़ा सा है, एस जो है वो बहुत छोटा सा है और टी भी बड़ा सा है। ठीक है, तो नो सूनर देन और हार्डली स्कार्सली व्हेन या स्कार्सली हार्डली व्हेन। ठीक है, तो स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। दो ही टाइप से आपको एरर मिलती है और दोनों जगह सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। अब दो के साथ क्या आता है, दो के साथ आपका क्या आता है, दो ही वर्कड हार्ड येट। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, येट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड नहीं आएगा, येट ही फेल्ड आएगा। उसने वर्क तो किया फिर भी का सेंस क्या आता है, येट। उसने ऐसा कार्य किया फिर भी, तो दो या ऑल्दो आएगा तो आता है आपका उसके साथ येट। बट के साथ आपको एरर मिलती है, बट क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी, करेक्शन क्या हो जाएगा, येट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या है, हार्डली। तो हार्डली के साथ आपको याद रखना है क्या आता है, व्हेन आता है। सबसे पहले आप चेक करो व्हेन यूज हुआ है कि नहीं, तो यहां पर यूज हुआ है देन, तो एरर क्या हो जाएगी, देन की एरर हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगा व्हेन यहां पर आना चाहिए। आपको एरर मिल गई, हार्डली स्कार्सली की बहुत एरर पूछी जाती है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन हार्डली स्कार्सली का यूज किया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड थी। सेकंड स्लाइड पे आ जाओ, सभी लोग फास्ट आज थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में होकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक। अब देखो नॉट ओनली आए तो क्या आना चाहिए आगे, बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो आपको दिख गया। अब बट ऑल्सो के बाद जो भी चीज यूज हुई होगी सेम चीज आपकी यूज होनी चाहिए नॉट ओनली के बाद भी। तो टू द पुअर वंस है तो यहां पर टू द रिच। अब ये टू द जो रिच है ये आना चाहिए था नॉट ओनली के बाद, लेकिन नॉट ओनली के बाद क्या है, सिंपैथेटिक। तो यहां पर क्या हो गई, एरर होगी, नॉट ओनली आएगा सिंपैथेटिक के बाद। तो डॉक्टर सिन्हा वॉज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। तो करेक्शन आपको समझ में आ गया। एरर कौन से पार्ट में आ जाएगी, सेकंड पार्ट में आपके एरर होगी। बात समझ में आ गई है। इसके बाद एक बहुत अच्छा सा सजेशन आया था, एक बच्चे ने बोला कि सर फिल इन द ब्लैंक्स की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दीजिए। तो आगे से मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको जैसे सैटरडे संडे क्लासेस नहीं रहती हैं तो उस क्लासेस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के 30 या 50 क्वेश्चंस का एक सेट दे दिया करूंगा, जिससे आपको प्रीवियस ईयर्स का सेट रहेगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसका भी आपको रिदम बन जाएगा कि कैसे उनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, अभी हम लोग एरर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एरर आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। डॉक्टर सिन्हा नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के बाद जो भी सब्जेक्ट यूज होगा सेम चीज आपकी बट ऑल्सो के बाद भी यूज होनी चाहिए। बट ऑल्सो के बाद अगर टू आया है तो नॉट ओनली के बाद भी टू आना चाहिए था, तो टू लाना है। बीच में जो सिंपैथेटिक है वो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली के पहले आ जाएगा।
नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। अब देखो कंजंक्शंस होते क्या हैं, दो सेंटेंस फ्रेज या क्लॉज को जोड़ते हैं। तो ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और एंड का मतलब क्या हुआ, और ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री, तब भी वो फैक्ट्री नहीं स्टार्ट करता है। तो हम अगर और लगाकर बोलेंगे उसके पास बहुत पैसा है और वो फैक्ट्री नहीं स्टार्ट करता है, तो ये सेंस नहीं बन रहा है। यहां पर हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, येट या फिर स्टिल, मतलब उसके पास बहुत पैसा है फिर भी, हम कहना क्या चाहते हैं, फिर भी वो एक फैक्ट्री नहीं स्टार्ट कर रहा है, फिर भी वो फैक्ट्री नहीं स्टार्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, येट आएगा, एंड नहीं आएगा। बेटर कंजंक्शन क्या होगा, येट। ठीक है, एंड क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, बिकॉज। अब देखो बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। बिकॉज से जब भी सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं तो यहां पर बिकॉज अपने आप में एक कंजंक्शन ऐसा है जो रीजन बताता है। ठीक है, तो बिकॉज के आगे कोई फर्दर कंजंक्शन यूज नहीं होता है। बिकॉज का स्टार्ट में ही अर्थ बता देता है क्योंकि वो ऐसा बोल देता है, तो आगे आपको फिर से कोई और कंजंक्शन यूज नहीं करना होता है। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर, अब आपको कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन। तो बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंजंक्शन है, मैंने क्लास में आपको इसके डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ पर इसके दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जिससे आपको ये चीज याद रहे और इसका आप यूज भी देख पाओ। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन, देयरफॉर यूज नहीं होगा, एरर आपकी आ जाएगी सेकंड पार्ट में। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर। बोथ द रिच यानी कि जो अमीर लोग हैं, अलोंग विद। अब बोथ के साथ आपको बताना है क्या अलोंग विद आता है, तो आप कहोगे नहीं, बोथ के साथ तो आता है एंड, तो आपको एरर मिल गई, आपका सेंटेंस आपने करेक्ट कर लिया। बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर नहीं होगा, बोथ द रिच एंड द पुअर। ठीक है, तो यहां पर एरर आपको फर्स्ट पार्ट में मिल गई, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे, स्कार्सली, स्कार्सली SHW, स्कार्सली, हार्डली, वेन। ठीक है, तो स्कार्सली के साथ क्या वर्ड यूज होना चाहिए, वेन यूज होना चाहिए। देखो आपको कहीं वेन मिल रहा है, आपको मिला दैट मिला। Scarcely had he gone a few steps that he was told, तो यहां पर ये जो that है ये रॉन्ग हो जाएगा। when, यहां पर क्या आएगा when, scarcely hardly when, जैसे ही वो थोड़े से कदम चला। अब देखो ये वाला अगर that आपने रॉन्ग कर दिया तो फिर आपका क्या है, गलत पार्ट में आपने एरर लगा दी और आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो scarcely had he gone few steps, इसका मतलब भी समझ लेना, scarcely मतलब बहुत थोड़े से, मतलब ना के बराबर उसने कदम चले ही थे, कि यहां पर जो की आया ना उसका ही मतलब है व्हेन। जैसे ही उसने ऐसा कुछ करना स्टार्ट हुआ, व्हेन, जैसे ही उसने किया उसी समय क्या हुआ, ही वॉज टोल्ड बाय समवन दैट हिज मदर वॉज नो मोर। एक उसको बहुत ही दुर्घटना, बहुत ही बुरी खबर मिली, क्या मिली, कि उसकी माता जी अब नहीं रही। ठीक है, ऐसी खबर भगवान किसी को भी ना सुनने को मिले। Scarcely had he gone few steps when he was told by someone that something something। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, scarcely और इसके आगे क्या आएगा, when। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, शी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ। अब देखो यहाँ पर टू के साथ जो वर्ब यूज हुई वो करेक्ट है, इसके आगे टू लगा, टू बी रिजेक्टेड, सेंस भी बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि उसे कोई भी रिजेक्ट कर सके, कोई भी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ। वो जो भी, इसमें देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हर हिज वाइफ, यहाँ पर कुछ एरर होगी, बट इसमें कहीं पे भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें मीनिंग भी करेक्ट बन रही है और टू का जो यूज हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, नो एरर आएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कार्सली हैड ही गॉन। अब स्कार्सली हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है, तो ये एरर हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगा व्हेन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन। तो ये नो सूनर के साथ क्या आता है, NST, आपको याद कर रखना है NST, तो नो सूनर के साथ आता है देन, तो ये देन कैसा है, करेक्ट है। नो सूनर देन the crowd rushed towards the compartment to greet the leader who was traveling, यहाँ पर डबल एल हो जाएगा, who was traveling by the train, जो उस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था। तो इसमें क्या है, नो सूनर के साथ देन है और आपकी जो वर्ब है वो भी करेक्ट है। हैड द ट्रेन है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो भी सब्जेक्ट से पहले आ गई है, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड देन। अब हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है, तो ये जो देन है ये क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, इसके साथ करेक्शन क्या हो जाएगा, व्हेन।
हार्डली स्कार्सली व्हेन नो सूनर देन, ठीक है। तो हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड व्हेन द पायलट इंडिकेटेड विद हिज फिंगर्स हाउ मेनी इंजर्ड पीपल ही वाज कैरिंग। उसने बताया उंगलियों से कि 5, 8, 3 जितने भी वो इंजर्ड पीपल को कैरी कर रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव टू बी फर्टाइल। मतलब क्या बोल रहा है, सो के साथ दैट आता है, बिल्कुल करेक्ट है। सो के साथ एज भी आता है। सो के साथ एज कब आता है, जब हमें निगेटिव सेंस बताना होता है। सो के साथ एज आता है निगेटिव सेंस में। सो के साथ दैट भी आता है। ही वॉज सो क्लेवर, वो इतना चालाक था कि, तो यहाँ पर जो की का है सेंस देगा, दैट देगा, वो बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव टू बी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब कि बांसुरी बजाते रहो, कोई भी उसका अर्थ नहीं हुआ, निरर्थक गया, कोई भी उसका फायदा नहीं हुआ। प्रूव टू बी फ्यूटाइल, ठीक है। तो इसका सेंस क्या है, कोई भी फायदा उसका नहीं हुआ। और ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही वाज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव टू बी फ्यूटाइल। नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अगला सेंटेंस क्या है, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। अब देखो ये तो एकदम आज के टाइम के लड़कों की बात कर रहा है। क्या बता रहा है कि आज का टाइम का जो बच्चा है, आज का टाइम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे हैं, थोड़ा सा मस्ती कर रहा है कि वो यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग करने के लिए ही नहीं आता है, बट ऑल्सो हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। जो सेल्स गर्ल है वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, उसको देखने के लिए भी आता है। तो सेंस यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, सेंटेंस की खूबसूरती पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है आपको नॉट ओनली के आगे बट ऑल्सो आया, एक एरर करेक्ट हो गई। बट ऑल्सो के बाद सेंटेंस कैसे चल रहा है, फॉर हैविंग ए ग्लिम्स। यहां पर सेंटेंस कैसे चल रहा है, नॉट ओनली के बाद क्या यूज हुआ है, फॉर हैविंग अ ग्लिम्स। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए था, फॉर शॉपिंग। तो ये जो कम्स और हेयर ये जो बीच में आ गया, ये क्या आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। नॉट ओनली बाद में आना चाहिए था। ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर, इस तरह से चलना चाहिए था। तो ये जो नॉट ओनली है ये यहां पर जाएगा और ये कम्स जो है ये इसके पहले आना था। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, फर्स्ट पार्ट में एरर आएगी। नॉट ओनली जिस पार्ट में यूज हुआ है वही पार्ट में एरर होगी, फर्स्ट पार्ट में इसको एरर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन द दार्जिलिंग। अब नो सूनर के साथ क्या आता है, NST, नो सूनर के साथ आता है देन। नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस द बोडोलैंड एक्टिविटी इन असम इरप्टेड। इरप्टेड मतलब कि जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी होता है वो क्या होता है, इरप्टेड मतलब कि एकदम से बाहर आ जाना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, द बोडोलैंड एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी थी असम में, वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इरप्टेड मतलब बाहर नहीं आई, वो स्टार्ट हो गई, वो कार्य करने लगे। तो यहां पर देन का यूज ही नहीं हुआ, तो आप क्या कहोगे, यहां पर देन का यूज होना चाहिए था। एक सेंटेंस खत्म होने के बाद देन आना था। नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस देन द बोडोलैंड एक्टिविटी इन असम इरप्टेड। तो देन का यूज होगा यहां पर, और यहां पर देन का जैसे यूज होगा तो सेकंड पार्ट में इन दार्जिलिंग साइलेंस देन द बोडोलैंड एक्टिविटी आपको एरर मिल जाएगी। सेकंड पार्ट में क्या होगी, एरर। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, अब आपको क्या पता है, बिकॉज के आगे फिर देयरफॉर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, एरर हो गई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली हैज ही, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, देखो बट ही हैज ऑल्सो, तो बट ऑल्सो तो मिल गया। अब इसके ऑल्सो के बाद क्या है, बिल्ट है, तो यहां पर हैज ही है। मैंने आपको बताया था बट और ऑल्सो के बीच में सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी आ सकता है, उससे आपको चिंता नहीं करनी है। आपको बस देखना ऑल्सो के बाद क्या आया, बिल्ट। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आनी चाहिए थी, वर्ब आनी चाहिए थी। हैज ही जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या होगा, पहले आना चाहिए। हैज ही, नॉट ओनली ही हैज, ये यहां पे होगा ही हैज नॉट ओनली बिल्ट ए हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट he has also built an orphanage for the orphans, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर आएगी, ये जो he has है ये पहले आएगा, और किस तरह से आएगा, he has not only built, not only के बाद वर्ब, और अगले पार्ट में देखो but he has also built, तो ऑल्सो के बाद भी क्या आएगी, वर्ब, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स में नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब। तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें एरर कौन से पार्ट में आएगी, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। He was not so well versed in English that we had expected। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है,
वो उतना अच्छा नहीं था इंग्लिश में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यहां पर क्या है, निगेटिव सेंस आ रहा है। निगेटिव सेंस के लिए मैंने आपको बताया था क्या आता है, सो एज आता है, ठीक है। तो ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, दैट की जगह पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। निगेटिव सेंस जब भी आपको बताना है सो एज का यूज कर सकते हो या फिर एज का। तो दो पार्ट्स में एरर नहीं बता सकते, इस वजह से क्या करोगे, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। तो सो के साथ क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। आपका करेक्शन आपको मिल जाएगा कौन से पार्ट में, सो के साथ में एज आएगा, यानी कि जो थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको एरर मिलेगी। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। The teacher said to the student, go through the notes as many times as possible lest you would fail। अब lest के साथ क्या आता है, should आता है, तो lest के साथ आ जाएगा आपका should, lest you should fail। तो यहां पर ये would wrong हो जाएगा, एरर कौन से मिल जाएगी, लास्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, seldom और ever। अब देखो seldom का दो ही तरह से यूज होता है। seldom के साथ या तो आपको यूज करते हो seldom if ever, यानी कि सेल्डम का मतलब पहले से ही होता है कि ना के बराबर। सेल्डम का मतलब क्या होता है, ना के बराबर या कभी कभार, एक आध बार, महीने में एक बार, या बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। और सेल्डम के साथ भी जैसे आप बोलते हो मैं या तो कोई काम नहीं करता हूं या कभी कभार, एक आध बार आप कहना चाहते हो तो आप बोलते हो सेल्डम इफ एवर, या फिर इसको आप बोलते हो सेल्डम और नेवर, ठीक है। या तो आप बोलते हो सेल्डम इफ एवर, और अगर आप निगेटिव सेंस में बोलना चाहते हो या तो मैं नहीं करता हूं या फिर नहीं ही करता हूं, तो सेल्डम और नेवर। इस तरह से दो तरीकों से इसका यूज होता है। तो सेल्डम इफ एवर और क्या यूज कर सकते हो, सेल्डम और नेवर। तो यहां पर देखो सेंस क्या बन रहा है, सेल्डम और एवर हैड आई टर्न्ड ए बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आल्म्स। आल्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा। जो भी आप भिक्षामदेही आपके घर में आते हैं भीख मांगने के लिए कोई भी, तो आप उनको क्या करते हो, भिक्षा देते हो। तो आल्म्स मतलब क्या होता है, भिक्षा देना या भिक्षा, ठीक है। तो जो भी आप भिक्षा देते हो उसको आप किस सेंस में कहना चाहोगे, कि या तो मैं बहुत कभी कभार ही ऐसा होता है, वरना मैं हमेशा ही उनको भिक्षा देता हूं। तो सेल्डम और नेवर हैड आई टर्न्ड ए बेगर अवे, मतलब मैंने या तो कभी भी नहीं किया है, या फिर मतलब एक बार भी आप चांस से नहीं बताना चाहोगे, अपनी बड़ाई में एक भी कमी नहीं लगने दोगे। जो आपकी शिष्टाचार है, जो भी आपकी सभ्यता है, उसमें आप चाहोगे कि वो बढ़ती ही जाए। तो आप क्या बोलोगे, सेल्डम और नेवर, ठीक है। सेल्डम इफ एवर ये पॉजिटिव सेंस में जाता है, मतलब आप अक्सर करके, ये एक आध बार ये ऐसा हो ही जाता है। और सेल्डम और नेवर मतलब आप एक बार भी ऐसा नहीं होने देते हो कि अगर आपके घर पे कोई भी भिखारी आया है तो आप उसको जाने दो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सेल्डम और नेवर। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, सेल्डम और नेवर, आपने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया है। तो सेल्डम और नेवर हो जाएगा। ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सेल्डम और नेवर हैड आई टर्न्ड ए बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आल्म्स, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। इसमें एरर कौन से पार्ट में आ जाएगी, सेकंड पार्ट में आ जाएगी। सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। अब इफ और एवर वैसे भी नहीं हो सकता था, कैसे नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां पर फिर आपको चेंज करना पड़ता फर्स्ट पार्ट में, और उसका सेंस भी फिर नेगेटिव जाता। तो यहां पर क्या किया हमने, सेल्डम और नेवर, इस तरह से आप चेंज करोगे तो एरर इसके कौन से पार्ट में आ जाएगी, सेकंड पार्ट में। बात समझ में आ गई। चलो इसके आगे एक सेंटेंस बच गया है, Mrs. Varun not only stopped corning hair but also going to any place which is related to her past strategy। तो सबसे पहले आप देखोगे नॉट ओनली के बाद कहां पर है, बट ऑल्सो। तो ये आपको मिल गया बट ऑल्सो, एक पार्ट करेक्ट है। नॉट ओनली के बाद आया है वर्ब, तो इसके बाद भी आ गई है वर्ब। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या बोलेंगे कि नो एरर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर नॉट ओनली के बाद जो वर्ब आई है, इसके बाद देखोगे कि दो वर्ब आई है। मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कॉर्निंग हेयर, उन्होंने यहां पर कॉर्निंग मतलब कि जो भी वर्क है वो करना स्टॉप किया है, बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। यहां पर क्या बोल रहा है, बट ऑल्सो गोइंग टू। तो यहां पर ये जो दो वर्ब्स हैं, यहां पर देखो सिर्फ एक वर्ब आई है और यहां पर आपकी दो वर्ब्स आ रही हैं। इसका मतलब ये जो स्टॉप्ड है ये आपकी क्या है, एक मेन वर्ब है, एक बता रही है कि उन्होंने क्या क्या चीजें बंद कर दी हैं। तो इसके बाद दो वर्ब्स नहीं आनी चाहिए, इसके बाद भी एक ही वर्ब आनी चाहिए। तो ये जो स्टॉप्ड है ये क्या हो जाएगा आपका, पहले आएगा, नॉट ओनली इसके बाद आएगा। मिसेज वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कॉर्निंग हेयर, मतलब उन्होंने यहां आना ही नहीं छोड़ा है, और साथ ही साथ यहां पर आई थिंक कमिंग होगा,
ये कॉर्निंग नहीं होगा, ये कमिंग होगा, ठीक है। मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट स्ट्रेटेजी, पास्ट ट्रेजेडी। तो यहां पर क्या सेंस बनेगा, मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड मतलब कि उन्होंने सिर्फ वहीं जाना नहीं छोड़ा है, बल्कि कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पे रिलेटेड हैं उनकी पास्ट में जो भी उनके साथ ट्रेजेडी हुई थी उन सभी जगहों पे उन्होंने जाना छोड़ दिया है। तो ये जो स्टॉप किया है ये क्या है, आपकी मेन आपको बता रही है कि वर्ब उन्होंने कौन सा काम बंद किया है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ सेम काइंड ऑफ आपकी वर्ब आती है, ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस और स्टॉप्ड कमिंग हेयर, ये आपकी एक तरह की वर्ब है। तो यहां पर जो स्टॉप्ड है ये क्या हो जाएगा, आपका नॉट ओनली से पहले आएगा और बट ऑल्सो के बाद भी एक वर्ब होगी और इसके नॉट ओनली के बाद भी एक ही वर्ब होगी, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग था, इसमें एक एरर थी और ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। नॉट ओनली के बाद क्या आएगी आपकी कमिंग हेयर और बट ऑल्सो के बाद आएगी गोइंग टू एनी प्लेस। और ये जो स्टॉप्ड है ना, ये आपको एक मेन बात बता रहा है उन्होंने क्या करना बंद कर दिया है। तो स्टॉप्ड क्या हो जाएगा, नॉट ओनली के पहले आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इसके एरर है और वो कैसे करेक्ट करोगे, मिसेज वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर, नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। बात समझ में आ गई सभी को, ये सेंटेंस समझ में आना चाहिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। आई थिंक किसी एक एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से इसमें, क्योंकि जो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद वर्ब आती है और फिर करेक्ट करते हैं, तो देखो पूरी चीज आपको याद रखनी है। जैसा सेंटेंस नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद बनता है, जैसा सेंटेंस बट ऑल्सो के बाद बनेगा, सेम सेंस जो सेंटेंस है जाना चाहिए वो नॉट ओनली के बाद भी जाना चाहिए, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद यहाँ पर दो वर्ब्स आ रही थी, इस वजह से ये रॉन्ग हुआ था। स्टॉप्ड आपका क्या हो जाएगा, नॉट ओनली के पहले आएगा। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर asleep व्हेन द फोन रैंग अप। ना तो डॉक्टर ना ही उसके असिस्टेंट्स कैसे थे, वर asleep मतलब सो चुके थे, व्हेन द फोन रैंग अप जब फोन की घंटी बजी। तो ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाइदर के बाद भी क्या है, सब्जेक्ट आया है, नॉर के बाद भी क्या है, सब्जेक्ट आया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाइदर और नॉर दोनों यूज हुए हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ सो। अब यहां पर सो नहीं लगना है, आपको पता है बिकॉज कैसा है, अपने आप में बताता है क्योंकि वो बीमार था। तो सो फिर से लगाओगे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, दो बार एक ही सेंस का वर्ड आप यूज कर रहे हो। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आया, ठीक है। तो ये सेंस समझ में आ गया, बिकॉज आ गया तो फिर से सो या देयर फॉर यूज करने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस। तो एल्स नहीं होगा, आइदर के बाद क्या आता है, और आता है। आपको एरर सीधे से मिल गई, आइदर के बाद क्या आ जाएगा, और। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल, जैसे ही प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स। एज सून एज के बाद क्या आता है, एज सून एज के बाद देन नहीं आएगा, एज सून एज के बाद देन नहीं आएगा। यहां पर वैसे भी कॉमा भी लगा हुआ है, तो इससे भी आपको पता चल रहा है देन का यूज नहीं होगा। एज सून एज प्यून रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर द प्रेयर। जैसे ही, यहां पर भी सेंस क्या बोल रहे हैं, जैसे ही प्यून रिंग बजाता है वैसे ही आपको बोलने की जरूरत है वैसे, लेकिन कॉमा लगा हुआ है तो देन का यूज नहीं पड़ेगा। आप सीधे से बोल सकते हो रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। तो कॉमा लगा है तो देन का यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कॉमा ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर द प्रेयर। करेक्ट हो गया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हार्डली आ गया, हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली स्कार्सली व्हेन। आपको यहां पर दिख रहा है देन, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एरर आपको मिल गई, व्हेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, स्कैर्सली। तो स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। तो देखो यहां पर आपका सेंटेंस हैड ही है, मतलब वर्ब का इन्वर्जन कर दिया, ठीक है, और इसके बाद व्हेन आ गया, स्कैर्सली के बाद व्हेन, मतलब क्या है, सेंटेंस करेक्ट है। बाकी आप चाहो तो चेक कर सकते हो और डायरेक्टली भी लगा सकते हो। स्कैर्सली के साथ दो ही टाइप की एरर बनती है और ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। तो यहां पर क्या कह रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, इफ एनी ऑफ द मेंबर्स, कि पार्टी का कोई भी मेंबर कंस्पायर कर रहा है या नहीं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट
ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई भी मेंबर कंस्पायर कर रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। सेंटेंस कैसा लग रहा है? बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाना चाहिए? नो एरर हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा था उन लोगों को ये चीज याद होगी। मैंने बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर छोटा सा एक और दिखे, जब भी आपको एक छोटा सा और दिखे तो आप देखो क्या कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस है तो वो हमेशा बनेगा किससे? वेदर से। ठीक है, तो इफ से ना बनके वो सेंटेंस किससे बनेगा? वेदर से बनेगा। तो आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? वेदर से होगा। नो एरर जिनने भी लगाया उनका सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा? आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। बात समझ में आ गई? वेदर सेंटेंस में करेक्शन होगा, वेदर वाले पार्ट में आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दिस इज नॉट सच ए मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद अ लिटिल एफर्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये कोई सच अ मेजर प्रॉब्लम, सच अ मेजर प्रॉब्लम, तो सच के साथ या तो आता है एज या फिर आता है दैट। सच एज या सच दैट, तो विच नहीं होगा यहाँ पर, विच में एरर आएगी। सच अ प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी या फिर दैट कैन नॉट बी हो जाएगा। सच के साथ विच नहीं आता है, सच के साथ या तो एज आता है, सच एज या फिर सच दैट। ठीक है, तो यहां पर एरर किस पार्ट में होगी? विच वाले पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रिवरेंड एज अंबेडकर इफ नॉट मोर। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है? मैनी ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो भी संविधान है उसके जिन लोगों ने उसे बनाया था, फाउंडिंग फादर्स थे, वो कैसे थे? सो रेवरेंड। रेवरेंड मतलब क्या होता है? यहां पर रेवरेंड का सेंस क्या होता है? आपका जो भी आपका सम्माननीय, बहुत ज्यादा सम्मान के पात्र थे। सो रेवरेंड एज अंबेडकर। अब सो जो होता है वो कैसा होता है? सो एज निगेटिव सेंस में आता है, और यहां पर वर्ड क्या यूज होना चाह रहा है? बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, तो सो एज रॉन्ग हो जाएगा, एज रेवरेंड एज अंबेडकर होगा इफ नॉट मोर। अगर उनसे ज्यादा नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो रेवरेंड थे ही, उनके बराबर तो सम्मान के पात्र थे ही। ठीक है, अभी बहुत जयंती भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये चीजें हैं कि आपको यहाँ पर निगेटिव सेंस नहीं यूज करना है, पॉजिटिव सेंस यूज करना है, तो एज रेवरेंड एज अंबेडकर आएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सेंटेंस को देखोगे, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच बिट हर while she was returning from the market। अब क्या कर रहा है? This is perhaps the same dog which, अब which नहीं यूज होता है, This is perhaps the same dog that bit her। ठीक है, which का सेंस कैसा? मतलब नॉन लिविंग के सेंस में आता है which, तो यहां पर which ना होकर के क्या होगा? that आ जाएगा। Perhaps the same dog that bit her while she was returning। ठीक है, तो यहां पर which का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करोगे? that का यूज होगा, और ये क्या हो जाएगा? This is perhaps the same dog that bit her, जिसने उसे काट लिया था, while she was returning from the market। जब वो मार्केट से लौट रही थी, तो ये शायद वही डॉग है जिसने क्या किया था? उसे काट लिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ही आस्क्ड मी दैट व्हाई। अब देखो दैट और वाई एक साथ नहीं आता है। अगर आप वाई यूज कर रहे हो, ये आप चीज समझते भी होगे नरेशन में भी, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो वाई जैसे ही आता है तो दैट लगाने का यूज नहीं पड़ता है, दैट हट जाएगा। दो कंजंक्शन से एक साथ आ गए हैं, उनका कोई यूज नहीं है, दैट आपका हटेगा। ही आस्क्ड मी व्हाई, डायरेक्टली आप सेंटेंस यूज करोगे, दैट का कोई भी पार्ट यूज में नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? बोथ हैरी एज वेल एज, तो एज वेल एज बोथ के साथ नहीं आता है, बोथ के साथ आता है एंड। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, तो अलॉन्ग विद द पुअर भी नहीं आता है, क्या आता है? एंड आता है। बोथ के साथ आपका क्या आता है? एंड। आपको ये चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है। बोथ दिखे सबसे पहले सर्च करो एंड के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर। ऑल्दो के साथ क्या आता है? येट। ऑल्दो के साथ, दो के साथ क्या आता है? येट आता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, मैंने क्लासेस में ये चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, ऑल्दो के साथ क्या आएगा? येट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। एज के साथ क्या आता है? एज ही आता है, एज क्विकली एज हिम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज, तो एज के साथ क्या? एज लगेगा, लाइक नहीं आएगा। एरर आपके कौन से पार्ट में आ जाएगी? इस पार्ट में। नेक्स्ट क्या है? नो सूनर। नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। यहां पर क्या है? व्हेन, तो नो सूनर देन।
आपको याद रखना है NST, ठीक है, नो सूनर देन। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, नेक्स्ट क्या है, द रॉबर हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन दिस बैग व्हेन, नो सूनर के साथ देन और हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन, ठीक है। तो हार्डली पुट मतलब उसने रखा ही था कि द हाउस वाइफ वोक अप, जो भी गृहिणी थी वो क्या हुई, जग गई, उठ गई, ठीक है। तो व्हेन आ जाएगा, देन नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड डेयर नॉट स्टार्ट द फैक्ट्री, ये सेंटेंस हम लोगों ने करा है अभी। लॉट्स ऑफ मनी एंड की जगह पे क्या हो जाएगा, येट या फिर स्टिल, दोनों ही आपके करेक्ट है। सेंस क्या बन रहा है, उसके पास इतना पैसा है फिर भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि एक फैक्ट्री खोल सके, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द न्यूज मैन वॉज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाई सम व्हीकल्स हैड लेन देयर फॉर मोर देन 1 डे और 2, यहाँ पर एक 1 डे और 2 होगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ सेंटेंस है, थोड़ा सा कम टाइप्ड है, 1 डे और 2 है। तो अब फिर से आपको जैसे ही यहाँ पर और मिला है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि कहीं सेंटेंस कंडीशनल तो नहीं है। तो आप देखोगे द न्यूज मैन वॉज डाउटफुल दैट द मैन, तो दैट आया तो यहां पर क्या आएगा, वेदर, दैट की जगह पे क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। द न्यूज मैन वॉज डाउटफुल वेदर द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाई सम व्हीकल हैड लेन देयर फॉर मोर देन 1 डे और 2। तो 1 डे और 2 यहाँ पर और का यूज हुआ है, तो इस वजह से दैट की जगह पे क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंजंक्शन की अप्रॉक्स 40 एरर्स को देखा और उनको सीखा। इसके बाद अगर आपने इतनी एरर्स देख लिए हैं तो अब आप किसी भी बुक से या फिर कहीं से भी कंजंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी और अब आपकी जो एरर की भी टेंडेंसी है वो भी काफी कम हो जाएंगी। आपको बहुत सारी एरर्स खुद से दिखने लगेंगी, काफी आप खुद से भी करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लगे रहना है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक उठाएंगे और एक वीडियो में ही मैं आपको लगभग जितनी भी पॉसिबल एरर्स हैं, पॉसिबल जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं आगे आने वाले टॉपिक्स को भी डिस्कस करता रहूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बने रहना है, सुबह के 10 बजे लाइव आना है और यहाँ पर आपको चीजें सीखनी है, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो, जो भी चीजें मैं बताऊंगा कि इनको आपको याद रख लेना है, उनको याद करना है, नहीं तो मैं आपको निमोनिक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को पढ़ते रहो, याद करते रहो